सुनो ना इंसान, नाराज हो मुझसे तो मुझे याद तो करोगे, है ना? हाँ, मैं हूँ वही कोरोना। इतने दिन हम साथ रहे, अब जब मुझे धीरे धीरे जाना है तुम्हारी जिंदगी से तो मुझे याद जरूर करना। सुनो ना इंसान, क्या करती मैं मजबूर थी तुम्हारी लालच घमंड की वजह से। तुमने खत्म कर दिया पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को अस्त व्यस्त कर दिया। धरती थी आसमान में तुमने ड्रिल करके गहरा छेद कर दिया। मैंने तुम्हें मुफ्त का मौसम, प्रकृति, जलवायु, हवा, पानी क्या कुछ नहीं दिया, पर तुम्हारी स्वार्थी आदतों ने तुम्हें शक्तिशाली परमाणु को भी बम में तब्दील करने का साहस दे दिया। तुम विनाश के रास्ते पर चलकर अपनी जीत चाहने लगे। तुमने हिरोशिमा और नागासाकी में जो इंसानियत का खून किया, उससे तुमने मेरी छाती को लहूलुहान कर दिया। तुम कितने कृतज्ञ लालची होते गए जो मैंने तुम्हें मुफ्त दिया था मनुष्य। तुम उस पानी, हवा, जमीन, यहाँ तक कि आसमान को भी अब बेचने लगे। स्टूपिड इंसान, तुम नष्ट हो रहे हो, समझते हो? समुद्र अपनी सीमाएं लांघ रहा है, पहाड़ तुमने बौने कर दिए, नदियों समुद्रों को तुमने कचरा, प्लास्टिक, केमिकल से गंदा कर दिया, उसके जीवों को मार दिया। तुम रुकना भूल गए अंधी लालच में। अब दुनिया को मुट्ठी करने के लिए जैविक हथियारों से एक दूसरे को मारने को तैयार हो। मैंने तुम्हें भूकंप, सुनामी या और दूसरी आपदाओं से पहले चेताने की कोशिश की थी कि तुम समझ जाओ, तुम रुक जाओ इस लालच की अंधी दौड़ से। पर तुम जब भी जीत हासिल कर लेते मेरी इन आपदाओं पर, फिर तुम वैसे के वैसे ही हो जाते। तुमने अपने परिवार को टुकड़ों में बांटा, धरती को बांट दिया। अब तो तुम डीएनए से पता करने लगे हो कि तुम्हारी औलाद कौन है। बेशर्म नग्न हो गए हो तुम इंसान, क्योंकि 2-4 घर, गाड़ियां और करोड़ों रुपए भी तुम्हारी लालसा की इस गहरी खाई को पाट नहीं पाते। तुम इस खुशगवार हवा को छोड़ एसी की हवा में खुद को कमजोर तो किए हुए ही हो। मेरे भी सीने में इतना गहरा छेद कर दिया तुमने। धरती को तुमने अपने लालच से जहरीले केमिकल से नष्ट कर दिया। तुम इस जहर को खा भी रहे हो और बेच भी रहे हो रोज। थू है तुम्हारी इस लालच पर इंसान। जिस घर को बनाने में तुम्हें बरसों लगे, परिश्रम किया, अपने सगे वालों को छोड़कर तुमने इतनी अथक मेहनत की, आज जब उसमें रहने का अवसर मिल रहा है तो कह रहे हो कैद हो गए। तुम भावनाओं, मर्म को दफना चुके हो। तुमने उन उड़ते हुए परिंदों को पिंजरों में कैद कर लिया। तुमने आज़ाद पशुओं को पट्टों में बांध अपने मनोरंजन का साधन बना लिया। तुम्हारा मनोरंजन, तुम्हारा घमंड और तुम्हारा ये बड़ा होना ही मौत बांटने के खेल का सामान बन गया। मैं लाचार, बेबस तुम्हें चेताते हमें सृष्टि, हमें ब्रह्मांड, हमें यूनिवर्स थक गई थी। ओ इंसान, ओ मनुष्य, सुनते हो? कहाँ सुनते हो तुम किसकी? इस लालच, घमंड और झूठी ताकत के रास्ते से लौट आओ, कहती हूँ मैं तुमसे। वहीं फिर जहाँ तुम में इंसानियत थी, प्यार था, एक दूसरे के लिए तुम संतुष्ट थे, जो मिला उसमें भी प्रकृति को पूजते थे। तुम्हारे लिए परिवार सर्वस्व था, जहाँ पानी, मिट्टी, हवा सब कुछ मुफ्त था, सबका था। तुम आज अपनों से मौत के डर से दूर हो रहे हो।
वो ताकत, पैसा, पदनाम जिसका जिक्र इन 60 दिनों में तुम्हारे मुंह पर नहीं आया, अपने खून की मौत पर भी उसे लिपटने में असमर्थ हो। देखा, बात बात पर दूसरों को खत्म करने की धमकी देने वाले ये सुपर पावर्स मेरे आगे लाचार हैं, बेबस, बौने। तुम आँख फाड़ फाड़ कर देखो, एक लाश पर दूसरी लाश और दूसरी लाश पर तीसरी लाश। मैंने लाशों का पहाड़ बना दिया। अब ढूंढो, जाओ, कौन तुम्हारे खून का, कौन तुम्हारे देश का, कौन तुम्हारे मजहब का। निकालो, अब करो फर्क इंसानियत में, इंसान में इंसान का। कहाँ गई अब तुम्हारी ताकत? इतना दम्भ भरते थे अपने इस बड़े होने का, ताकतवर होने का। तुम्हें बेबस, लाचार, असहाय देखकर मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो, इस क्रूर लिहाज से ही सही मुझे याद तो करोगे ही ना, कितनी निष्ठुर होकर आई थी मौत बनकर तुम्हारी जिंदगी में। तुम मुझे याद करोगे और मेरे कितने किस्से भी कहोगे, मैं तुमसे कहती हूँ, देखना। क्योंकि मेरे इस विध्वंस में भी, मेरी इस सजा में भी मैंने तुम्हें अपने परिवार से जोड़ा, अपने लोगों के साथ रहने का मौका दिया। परिवार की तुमने छोटी छोटी खुशियों को वापस से एल्बमों में देखा, अपने पुराने भूल गए दोस्तों से बात की, रिश्तेदारों को संभाला। तुमने फिर गाना गाने की कोशिश की, फिर तुमने अपने को खोजने की कोशिश की। तुम छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहने लगे। तुम याद करोगे उन सफ़ेद गुलों को जिनमें तुमने खड़े रहकर घंटों सब्जी ली, दवाइयाँ ली। तुम याद करोगे वो लम्हे जो तुमने गैलरी में गाने गाकर बिताए थे। वो भगवान को याद करोगे जो उस समय तालों में बंद थे, वो मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, और जो भगवान सड़कों पे थे, वो डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी और तमाम वो लोग जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पे लगाई। तुम उन लम्हों को याद करोगे, देख लेना। तुमने इन दिनों एक एक कण की चिंता की, एक एक दाने का मोल समझा। तुम याद करोगे मुझे इस बुराई में भी, देखना, अपने बच्चों को मेरी कहानियाँ कहकर सुनाओगे। तुम्हें देखने जंगलों के जानवर सड़कों पर आ गए और सड़कों से शहरों में आ गए। जिन्हें तुमने कभी बंद किया था पिंजरों में, वो तुम्हें देखकर खुश थे, क्योंकि आज तुम कैद में थे, आज तुम लाचार थे। वो पंछी जो आसमान में बेखो बेडर इन दिनों घूम रहे हैं, वो भी तुम पर हंस रहे थे। तुम ही तो थे शिकारी जो उन्हें पिंजरों में बंद करते थे। साफ नदियाँ, साफ वातावरण, खुला मौसम, खुशगवार हवाएं। तुम इन दिनों को याद करोगे, ये सब मेरी वजह से ही था। जिन बातों के लिए तुमने घमंड किया, इन महंगी कारों, बंगलों, अपने रुपए, अपने पैसों, अपने नाम के लिए, उनको तुमने इतने दिनों में झांकने तक की हिम्मत नहीं की। वो धूल खाती तुम्हारी करोड़ों की कारें तुम्हारी बेबसी का सबूत है। हाँ, मैंने तुम सब ताकतवरों को बेबस किया, इसलिए कि तुम्हें बताना था कि तुम गलत रास्ते पे हो। अब भी लौट आओ। मैंने उन सब गरीब बेबस मजलूमों को इसलिए आज़ाद रखा, उन्हें उनके घर जाने का अवसर दिया, क्योंकि उन्हें भी समझाना तो था कि तुमने गांव जिस भरोसे, जिस शहर, जिस लोगों के लिए छोड़ा है, वो तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुम्हारी कद्र तुम्हारा गांव, तुम्हारे लोग ही करते हैं। जाओ, अवसर है, एक बार फिर से लौटकर अपने गांव में जाओ। वहीं तुम्हारी खुशी है, वहीं तुम हो, वहीं तुम्हारे लोग हैं। मुझे पता है तुम इस लॉकडाउन का असेसमेंट करोगे, इस कोरोना काल का असेसमेंट करोगे और कहोगे कि उसने इतनी जानें ली, इसलिए वो क्रूर है। पर मैं तुम्हें इस गणित में भी
कहना चाहूँगी कि रोज़ दुनिया में कितनी मौतें होती है एक्सीडेंट से, बीमारी से या अन्य कारणों से, तुम गिन लो। और तुम गिन लो उन मौतों को जो कोरोना की वजह से हुई हैं, तो तुम फिर भी फ़ायदे में रहोगे। बहुत कम मौतें हुई है कोरोना से। मुझे पता है तुम बनिए हो, हिसाब किताब करोगे आर्थिक नुकसान का, तो इसका भी मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। तुमने जिस प्रकृति को, जिस सृष्टि को, जिस पानी हवा को इतना प्रदूषित कर दिया था, गंदा कर दिया था, उसे मैंने स्वयं ही हील कर लिया है। और इस खर्च को तुम्हारे खर्च से तुलना करके देखना तो तुम्हें लगेगा इसमें भी मैंने तुम्हारे अरबों रुपए बचाए हैं। बस मैं अब जाते जाते तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि तुम मुझे याद करना, मुझे भूलना मत। इतना समय मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। इंसान, ये तुम्हें केवल बचाने के लिए था, प्रलय से, महाप्रलय से, वरना सब कुछ खत्म होकर तो तुमने सृष्टि को बर्बाद कर ही दिया था। हाँ, आगे तुम नहीं सुधरे, नहीं चेते, नहीं बदले। सब कुछ ठीक होने के बाद तुम्हारा यही रवैया रहा, तो मेरा वादा है और मैं चेतावनी भी कि मैं कोरोना पार्ट 2 बनकर आऊँगी। और उस पार्ट 2 में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी पे दया नहीं की जाएगी, कोई वार्निंग नहीं होगी। इसलिए मुझे तुम याद करना, मुझे भूलना मत, मुझे भुलाना मत। हाँ, मैं कोरोना हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हें बचाने के लिए आई थी।